अब हमने पढ़ने हैं कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है कल्चरेशन, कल्चरल इंटर रिलेशन, रिएक्शन टू चेंज एंड बैरियर्स टू कल्चरल चेंज और चेंज एजेंट। कल्चरेशन हमारे पास क्या है, ये एक सकाफती इंतज़ाम है। मतलब इसमें हम अब यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, एक्सक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कल्चरेशन इज़ अ स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। अब यहाँ पर कल्चरेशन भी एक MCQs का ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, या कल्चरल डिफ्यूजन आ जाएगा, ये बन जाएगा। दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ सस्टेन्ड कॉन्टैक्ट बिटवीन टू कल्चर्स वन ऑफ विच इज सबऑर्डिनेट टू अदर। ये आपका इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ये MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट। और क्या पता ये ट्रू फॉल्स अगर आ गए तो ट्रू फॉल्स में भी आ जाए, तो ये आपने स्टेटमेंट देखनी, अगर ठीक लिखी है तो ट्रू कर देना, वरना फॉल्स है। अब हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जो हमारे पास कल्चरेशन है वो क्या चीज़ है। कल्चरेशन वो प्रोसेस होती है जब दो कल्चर्स का मिलना जुलना होता है, लेकिन जो एक कल्चर है ना वो दूसरे से ज़्यादा ताकतवर होता है। जो कि कमज़ोर कल्चर होता है वो दूसरे से ज़्यादा अफेक्ट होता है। मतलब जो है ना, जो अच्छे वाला, जो ताकतवर वाला है, जो कमज़ोर वाला है ना वो उससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। कल्चरेशन ये चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि डिफ्यूजन और कल्चरेशन में हम अगर करें मतलब वेयर द डिफ्यूजन इन्वॉल्व अ सिंगल कम्प्लेक्स ऑफ कल्चर इन्वॉल्व वाइड स्प्रेड कल्चर। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस बढ़ रहा है उसका डिफ्यूजन और कल्चरेशन का, ये कल्चरेशन की थर्ड लाइन में। अब डिफ्यूजन क्या है, ये कुछ चीज़ों का ट्रांसफ़र है, और कल्चरेशन क्या चीज़ है, ये पूरे कल्चर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब वो भी जल्दी होता है कल्चरेशन। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का ज़माना जो है ना, उसमें कर लें कि ब्रिटिश ने इंडिया, अफ्रीका और अमेरिका को कॉलोनाइज किया। उन कंट्रीज़ की लैंग्वेज, एजुकेशन सिस्टम, ड्रेस, कोर्स तक चेंज हो गया था। ये क्या थी। और उसके बाद वॉलंटियर और फोर्स। अब कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि कभी कभी लोग वॉलंटरली भी एक्सेप्ट करते हैं चेंज, लेकिन बहुत सी दफ़ा ये फोर्सफुली ही होता है। मतलब जब डोमिनेंट कल्चर अपनी चीज़ें इम्पोज करता है, वो थोपता है एक गरीब पर, एक जिसके पास नहीं इतना, जो नीचे वाला है, वो जो अमीर है, जो अच्छे वाला है, वो उस पर थोप देता है कि तुमने तो ये मतलब करना ही करना है। अब अगला हमारे पास है जी कल्चरल इंटर रिलेशन। इसमें अब ये अपने कर लेना है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लेम दैट कल्चरेशन ऑलवेज इन्वॉल्व सम मेजर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्सेस। ठीक है, मतलब फोर्सेस कोहेसिव भी होता है और फोर्सफुली भी होता है। अब अगला कल्चरल इंटर रिलेशन है, जो कि अब इसमें देखें, because the part of a cultures are interrelated, a change in one part of a culture is likely to bring about change in another part of the given culture। अब ये किसकी स्टेटमेंट है, ये है कल्चर इंटर रिलेशन का। अब ये क्या पता स्टेटमेंट दी हो और नीचे ऑप्शन दी हो, रिएक्शन टू चेंज, मतलब कल्चर इंटर रिलेशन कुछ भी ऐसे फला दिए हो कि ये किस का है, तो ये किसका है, ये कल्चरल इंटर रिलेशन का। और अ चेंज इन वन पार्ट ऑफ अ कल्चर इज लाइकली टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन अनदर पार्ट ऑफ द गिवन कल्चर। ये भी आपका MCQs में आ सकता है। अब हम पढ़ लें कि ये है क्या। कल्चर्स के सारे पार्ट आपस में कनेक्टेड होते हैं। अगर किसी एक चीज़ में तब्दीली होती है तो वो दूसरी चीज़ को भी बदल देती ही है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कर लें कि टेक्नोलॉजी का आना, अब कम्युनिकेशन चेंज हुआ, वर्क सिस्टम चेंज हुआ, फैमिली रूटीन तक, मतलब हर चीज़ चेंज होगी टेक्नोलॉजीज़ के आने से। अब वाई पीपल फियर चेंज, मतलब कि लोग अक्सर क्यों डरते हैं चेंजेस से। लोग अक्सर चेंज एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता होता कि उस चेंज के आगे क्या नतीजे होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। मतलब अनसर्टेन फ्यूचर लोगों को डराता रहता है। In every culture there are two sets of opposing forces. In every culture how many sets of opposing forces? There are two sets of opposing forces. हर कल्चर्स में दो तरीके होते हैं। कुछ लोग स्टलिंग, मतलब वो बरकरार रखना चाहते हैं ना, कि जो चल रहा है चलने दो वैसे ही। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चेंजेस लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी में ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई है तो यंग जनरेशन तो एक्साइटेड होगी, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं, जो ओल्ड जनरेशन है, वो इस बात पे रेजिस्ट करती है क्योंकि वो नए तरीके को समझ नहीं पाती, वो नहीं समझती कि ये क्या है। अब वाई एक्सेप्ट चेंजेस, द डिज़ायर फॉर प्रेस्टीज, इकोनॉमिक गेन एंड मोर एफिशिएंट वे। हमें क्यों चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रेस्टीज है, इज़्ज़त है, इकोनॉमिक गेन मतलब फ़ायदा हो देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब कि आसानी हमारे लिए होती है, और उसके बाद है बैरियर्स टू कल्चरल चेंज। इसमें अब क्या है, इसमें है सम सोसाइटीज़ कैन मेंटेन देयर कल्चरल बाउंड्री थ्रू द एक्सक्लूसिव यूज ऑफ लैंग्वेज। आपके MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है।
और अब कोई सोसाइटीज़ अपनी कल्चर्स को बचाने के लिए लैंग्वेज, खाना, कपड़ों को सहारा ले लेती है। मतलब वो अपनी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो अमीश लोग यूएस है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी रिजेक्ट करते हैं। जापानीज़ कल्चर में अब तक ट्रेडिशनल जो है वो काइमेनोस और फूड एग्जिस्ट करता है, उनका जो मतलब उनका जो अपना एक आ रहा है ना। एंड और इसके बाद है एक रेजिस्टेंस की एक और रीज़न भी आती है, वो ये है कि अगर नया चेंज उनकी वैल्यूज़ से मैच नहीं करेगा तो वो चेंज को रिजेक्ट कर देते हैं। अगर कोई सोसाइटी वेजिटेरियन है और उसको दूसरी सोसाइटी उनके उसको मतलब वो गोश्त इंट्रोड्यूस करवा रही है तो वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब वाई कल्चर रेजिस्ट करते हैं क्योंकि सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप डिस्टर्ब होती हैं। फंक्शन इंटर रिलेट्स कल्चर्स के जो सारे पार्ट्स हैं ना वो जुड़े होते हैं। अब कल्चरल एजेंट्स जो हैं वो तब्दीली वाले जो मतलब अब ये लोग हैं ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है कल्चरल एजेंट्स जो होते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज़ के लिए कल्चरल एजेंट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट वर्कर फैसिलिटेट चेंज इन द मॉडर्न टाइम। अब देखें ना आजकल डेवलपमेंट वर्कर्स जो कि एनजीओज़ हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, ये सब चेंज एजेंट हैं, ये तब्दीली वाले लोग हैं। मतलब तब्दीली लाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो लोगों की मदद से नए सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना। अब इसमें हमारे पास यूज़फुल टर्म्स हैं। एक आ जाता है जो हमने इसमें पढ़ा था, एक कल्चरेशन हमने पढ़ी थी, दो कल्चर्स को मिलना जिसमें एक डोमिनेट होता है। एक कल्चरेशन क्या है? दो कल्चर्स का मिलना जिसमें एक डोमिनेट हो जाता है। डिफ्यूजन क्या है? एक कल्चर से दूसरी कल्चर में चीज़ों का ट्रांसफ़र। इंटर रिलेशन हमारे पास क्या आया था? इंटर रिलेशन में ये था कि आपस का ताल्लुक है। रेजिस्टेंस में क्या चीज़ आई कि मतलब मुखालफात या किसी चीज़ को रद्द कर देना। चेंज एजेंट में क्या चीज़ आएगी? तब्दीली लाने वाले लोग जो ऑर्गेनाइजेशन। कल्चरल बाउंड्रीज में हमने क्या पढ़ा कि जो हमने मतलब कि ना कल्चरल डिफरेंसेस की जो लाइन होती हैं वो आज के मतलब कि आप ये बात याद रखें कि जो कल्चर चेंज है वो हर सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन लोग अक्सर उसको इनकार कर देते हैं, रद्द कर देते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यूज़ और सिस्टम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हमारी वैल्यूज़ जो हमारे आ रहे हैं, अकीदे जो हमारे रस्म व रवाज आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही रहें। चेंज लाना मुश्किल होता है लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट के साथ पॉसिबल होता है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।